हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है बाइनेंस कॉइन। अगर आप एक क्रिप्टो इन्वेस्टर हैं या ना भी हैं, अगर हम कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारे मन में एक बात आती है कि जहाँ पे भी हम इन्वेस्ट करें उसके बारे में कुछ हम जानकारी ले लें या नॉलेज रखें उसके बारे में। तो इसी कारण आज मैं आपके लिए एक बाइनेंस का वीडियो बना रहा हूँ जिसमें आपको मैं बाइनेंस के बारे में बताऊँगा। अगर आप बाइनेंस में इन्वेस्टेड हैं तो क्यों इन्वेस्टेड रहें या ना रहें, बाइनेंस को अगर आप खरीदना चाह रहे हैं तो क्यों खरीदें या ना खरीदें, बाइनेंस का आगे फ्यूचर कैसा है, बाइनेंस का भी टेक्नोलॉजी कैसा है, क्या बाइनेंस आगे और बढ़ सकता है, बाइनेंस का कैसा रहेगा फ्यूचर। आज का मेन टॉपिक ये रहेगा। तो आप देख रहे होंगे कॉइन मार्केट कैप में मैं आ गया हूँ। आप अभी यूजुअली देख रहे होंगे बाइनेंस का कुछ फिफ्थ रैंक चल रहा है क्योंकि अभी इसका मार्केट कैप थोड़ा सा कम हुआ है। नहीं तो ये थर्ड या फोर्थ में रहता है। इसका $44 बिलियन अभी दिखा रहा है, जिसमें अभी इसकी 16 करोड़ कुछ सप्लाई बाहर आ गई। बाइनेंस कॉइन की मैक्स 20 करोड़ है। 80% मतलब मार्केट में सर्कुलेट हो रहा है और अभी इसका प्राइस $278 चल रहा है। बाइनेंस जब पहली बार मार्केट में लिस्ट हुआ था 2017 में, तो इसका प्राइस मेरे ख्याल से 10 सेंट के आसपास कुछ था और आज इसका प्राइस $278 के आसपास कुछ चल रहा है। अगर आप ऑल टाइम हाई देखेंगे बाइनेंस का तो $690 के आसपास कुछ दिखा रहा है, जिससे अभी बाइनेंस 60% नीचे गिरा हुआ है। और अगर आप ऑल टाइम लो से देखेंगे बाइनेंस कितना रिटर्न दे चुका है, तो 28 लाख % का बाइनेंस ने अभी तक रिटर्न दे चुका है 5 साल में। तो बाइनेंस के पास ऐसी क्या चीज़ है जो आप बाइनेंस में इन्वेस्ट करें? क्या बाइनेंस का टेक्नोलॉजी अच्छा है? बाइनेंस क्या आगे फ्यूचर में परफॉर्म कर सकती है? तो बाइनेंस, जैसे कि सब आप जानते होंगे, वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक्सचेंज है। बाइनेंस के बाद खुद का ब्लॉकचेन भी है और बाइनेंस के पास खुद का वॉलेट भी है डिसेंट्रलाइज। बाइनेंस सबसे बड़ा एक्सचेंज है विद $76 बिलियन ट्रेडिंग वॉल्यूम। 350 प्लस क्रिप्टो करेंसीज इसमें लिस्टेड है। 90 मिलियन यूजर्स है बाइनेंस के पास और लेस देन 0.10% लोएस्ट फीस लेता है बाइनेंस सबसे। तो बाइनेंस में, जैसे कि आप सब जानते हैं कि क्रिप्टो करेंसीज एकदम चुन के वो लिस्ट करता है, किसी को भी एकदम सिलेक्टेड क्रिप्टो करेंसीज को लिस्ट करता है। कोई सा भी क्रिप्टो करेंसी को लिस्ट नहीं करता है। बाइनेंस एक क्राइटेरिया रख दिया है कि अगर आप इस मार्केट कैप के आसपास पहुंचते हैं तो आप मेरे एक्सचेंज में कुछ फीस दे के लिस्ट हो सकते हैं। तो आपको इसमें अच्छे कॉइन मिलने की ही संभावना है, कोई भी आपको ऐसा फालतू कॉइन नहीं मिलेगा। अगर आप एक बाइनेंस यूज़र हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। और अगर आप देखेंगे तो $76 बिलियन का इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम है, जिसमें 90 मिलियन इसके यूजर्स ट्रेड करते भी होंगे। तो इसको 0.10% फीस जाता है, मतलब बाइनेंस एक अच्छा खासा फीस कमा लेता है। और बाइनेंस के पास खुद का एक ब्लॉकचेन है जिसमें टोकन्स क्रिएट होते हैं, तो उससे भी उसको फीस मिलती है। उसके बाद जब वो ट्रेड होता है या ट्रांसफ़र होता है या सेल होता है, कुछ भी होता है, तो उसमें आपको गैस फीस देना पड़ता है जो बाइनेंस के पास जाता है। अगर आप देखेंगे बाइनेंस क्रिप्टो करेंसी के एक्सचेंज सेक्टर में एक मोनोपोली क्रिएट कर दिया है अभी आप देखनाएंगे तो, क्योंकि अब बाइनेंस एनएफटी का भी मार्केट प्लेस ला दिया है। और अगर आप बाइनेंस को देखेंगे तो इसमें आपको स्टेकिंग का भी ऑप्शन दे रहा है। बाइनेंस अर्न सेविंग लॉन्च पैड भी दे दिया है। ऑटो इन्वेस्टमेंट में से आप एसआईपी कर सकते हैं। स्टेकिंग सेविंग या अर्न से आप पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं कॉइन को वहाँ पे स्टेक करके। लॉन्च पैड, जैसे हम आईपीओ खरीदते हैं शेयर मार्केट में, वैसे ही आप आईसीओ, जो भी कॉइन इसमें आने वाला होगा, पहले एक आईसीओ होता है, उसमें आप कुछ लॉट या कुछ कितने भी क्वांटिटी खरीद के रख सकते हैं। या तो आप उसको लॉन्ग टर्म रख सकते हैं, या बाइनेंस में जैसे ही लॉन्च होगा उसकी वैल्यू ऊपर जाएगी तो आप बेच सकते हैं। तो बाइनेंस आपको बहुत सारी चीज़ ऑफर करता है। बाइनेंस में आप अगर फॉरेन कंट्री से तो डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। इंडिया से आपको डायरेक्ट क्रिप्टो करेंसी ट्रांसफ़र करना पड़ेगा या पीयर टू पीयर करना पड़ेगा। ट्रेड में स्पॉट मार्जिन फ्यूचर स्ट्रेटेजी ट्रेडिंग सब कुछ दिया हुआ है बाइनेंस में, अगर आप देखेंगे तो ऑल इन वन है। इसी कारण मेरे को लगता है बाइनेंस एक अच्छे कॉइन है और इसकी प्राइस आगे जा भी सकती है बहुत। मैं कोई प्रिडिक्शन नहीं कर सकता कितना जा सकता है। और अगर आप खुद लेना चाहते हैं तो आप खुद अपना रिसर्च भी कीजिए बाइनेंस के ऊपर और समझने की कोशिश कीजिए। उसके बाद ही आप अगर लेना चाहें तो लीजिए, मेरी यही सलाह रहेगी। अगर आप इन्वेस्टमेंट, स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो करेंसी के बारे में और पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी ऐप DeFi एकेडमी एंड कंसल्टेंसी को डाउनलोड करके आज ही पढ़ना चालू कर सकते हैं।